कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कीजो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जैसे कि सभी जानते हैं कि रामायण कितनी प्रचलित है और सभी इसके बारे में जानते हैं। तो रामायण के बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स और अलग अलग वर्जन्स हैं। रामानंद सागर जी की एक पूरी रामायण है जो उन्होंने मतलब सीरियल के थ्रू दिखाई, और कुछ लिखित रामायण है, ठीक है, और कुछ सीरियल्स हैं, कुछ मूवीज हैं, और हर मूवी में, हर स्टोरी में, हर सीरियल में एक कहीं ना कहीं एक अलग कहानी दिखाई जाती है ना। किसी एक पॉइंट पे जाकर के कहीं कहीं ना कुछ ऐसा होता है कि एक सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये हुआ था सच में, या फिर कुछ और सच्चाई है। थोड़ा राइटर भी उसमें अपना टेक लेता है। हाँ, वो चीज ना। तो डिस्कशन वाली बात यही है कि आखिर सच क्या है, आखिर पूरा सच और जो सच में है रामायण वो क्या है। तो इसका पता कैसे लगाएं और कैसे सही रामायण के बारे में जानें। तो देखो करण भाई, अभी तक तो वैसे देखा जाए तो हमारे पास नहीं नहीं करके भी इंडिया में 300 से अधिक रामायण है। इवन इंडोनेशिया में भी एक रामायण है। अच्छा। हाँ, वहां पर भी एक रामायण है, और मतलब ऐसी बहुत सारी है। अच्छा। है ना। लेकिन आप अगर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखोगे या फिर वैसे देखोगे तो हम किस चीज को ज्यादा मानेंगे पुख्ता, कि ज्यादा एक्यूरेट कौन सी होगी। ये ऐसे ही समझ लो कि मान लो कि आज से 50 साल पहले आपके दादाजी, ठीक है, और आपके दादाजी के टाइम पे कुछ घटनाएं, ठीक है, अब वो अच्छी घटना है, उस समय के लेखक ने उस पर कुछ लिखा या उस समय के अखबार में उस समय कुछ आया। अब क्या होता है कि 20 50 30 साल बाद फिर किसी व्यक्ति ने उस पर रिसर्च किया और उस पर कुछ कुछ लिखा। तो आप ज्यादा ऑथेंटिक किसको मानोगे, जो रिसर्च अभी आई है या फिर जो पहले उस समय आपको देखी हुई है। मतलब बेसिकली तो जो आंखें देखा है, जो पुरानी बातें हैं, उसी को लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे कि हाँ ये सच होगा। तो भारत में अभी सबसे ज्यादा प्रचलित अगर देखी जाए तो वैसे तो कई हैं, लेकिन दो सबसे ज्यादा प्रचलित है। एक तो है श्री वाल्मीकि की रामायण, ठीक है, और एक है तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस। और उन दोनों में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर रामचरितमानस है। अच्छा। जो कि तुलसीदास ने लिखी। अच्छा। और जो कि रिसेंटली है, मतलब बहुत ज्यादा पहले नहीं लिखी। लेकिन अगर हम वाल्मीकि जी की बात कर रहे हैं तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है ये उसी समय लिखी है, उसी काल में लिखी है जिस समय श्री राम सीता लक्ष्मण थे, अवेलेबल थे, मौजूद थे। उस समय लिखी गई है। उस समय लिखी गई जब पूरा युद्ध हो जाता है श्री राम जी का, वो वापस अयोध्या आ जाते हैं, उसके बाद ये रामायण लिखी गई। तो बिल्कुल उसी कालखंड की है, उसी समय की है। तो मेरे अकॉर्डिंग हमें एक्यूरेट मानना चाहिए वाल्मीकि जी की रामायण को। जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो वाल्मीकि जी रामायण को एक्यूरेट मानते हैं, सिर्फ इसलिए ही नहीं कि उस समय लिखी गई थी, इसीलिए भी क्योंकि जिस तरीके से, जिस डिटेल से वो लिखी गई थी वो अतुलनीय है। मतलब उसका अभी तक तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यार उनसे बेहतर किसी ने कुछ लिख दिया हो। पत्ता पत्ता और हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी डिटेल उन्होंने इस तरीके से मेंशन की है कि अगर आप उसे पढ़ना शुरू करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों के सामने मूवी चल रही है। आप कैरेक्टर को चाहे जैसे मर्जी इमेजिन कर लें, लेकिन उसमें भी ऐसा है कि उन्होंने कैरेक्टर के बारे में भी डिटेल्स लिखी है, श्री राम जी के बारे में भी डिटेल्स लिखी है। आपने देखा था बीच में ना, 1 2 साल पहले एक इमेज वायरल हो रही थी राम जी की, एआई से जनरेटेड इमेज। तो वो कहते हैं कि वाल्मीकि जी रामायण में जिस तरीके से दिया गया है, उल्लेख किया गया है, उसी को डेटा के थ्रू पॉइंट करके उन्होंने वो इमेज जनरेट की थी। अब इस बात में कितना सच है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर जब मैं पढ़ता हूँ उस चीज को तो मुझे काफी सिमिलैरिटीज दिखाई देती हैं उस चीज में, है ना। तो वो है, तो वो जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तो पता चलता जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी भी जितनी हमको पढ़ना चाहिए वो है वाल्मीकि जी की रामायण, लेकिन पॉपुलर है ज्यादा तुलसीदास जी की, क्योंकि वो अवधि में लिखी गई है, उसका ट्रांसलेशन ईजी है ना। बहुत इजी ट्रांसलेशन, अवधि भाषा ये समझ लो कि जैसे कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है ना, जिस तरीके से वो लिखी जाती है वो भी तुलसीदास जी ने लिखी। जो शब्द यूज हुए हैं, जो कहने का तरीका है, बहुत सरल है, आप एक बार में समझ में अर्थ निकाला जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हम संस्कृत की जो बात करें, जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी, संस्कृत में लिखी हुई है, तो वो जो रामायण है, वो रामायण को डिकोड करना, क्योंकि जो संस्कृत के स्कॉलर हैं या तो उन्हीं को पता है, या जिन्होंने कर रखा है उसका उच्चारण या उसका भाष्य कर रखा है,
वो चीज आप पढ़ सकते हैं। हमारे लिए क्या ओके है, हमारे लिए ओके है कि हम उसका जो हिंदी अनुवाद है वो पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है। जैसे कि अभी गीता प्रेस गोरखपुर जो कि बहुत सारी प्रतियां निकालता है इनकी, आप वो लाके पढ़ें, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा भी इंटरनेट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा www.valmikiramayana.org या .com करके आप जाएंगे तो वहां पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। हर एक श्लोक का अर्थ, हर एक श्लोक का जो शब्द है उसका हिंदी में क्या मीनिंग है, इंग्लिश में क्या मीनिंग है, वो आपको बिल्कुल कट टू कट मिल जाएगा, हर एक सर्ग के साथ। उसमें किसी चीज के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। तो इस तरीके से है। तो दोनों रामायण ठीक है, लेकिन जो है कि जो रामचरितमानस है उसके पीछे एक कहानी, ऐसा लोग बोलते हैं कि वाल्मीकि जी की जो रामायण थी ये तो उसी समय की थी, उन्होंने उस समय ही देखी थी, उस समय हिसाब से उन्होंने लिखा भी है। लेकिन तुलसीदास जी के केस में थोड़ा डिफरेंट था। वो कहते हैं कि हनुमान जी ने खुद आकर उनको ये बातें बताई। तो ये कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, इसमें कितना सच है कितना नहीं वो तो नहीं कह सकते, लेकिन उस समय इस तरीके से इसको पॉपुलराइज किया गया कि ये बातें हनुमान जी ने डायरेक्ट उनको बताई है, उन्होंने उनके थ्रू ही उसको लिखा है। इसीलिए उसका जो सबसे पॉपुलर कांड है वो है सुंदरकांड, जो आपको मंदिरों में और लोगों के घर में हर जगह पाठ होता हुआ दिख जाएगा। लोग सुंदरकांड को बहुत ही बिल्कुल दिल से लगाकर, है ना, और बहुत ही प्रेम से पढ़ते हैं, बहुत ही भक्ति के साथ पढ़ते हैं। और लेकिन वेद में तो गलत, ये तो गलत ही होगा कि पढ़ते हैं सुनते हैं, है ना, सुनते ही हैं कि ये कहीं चल रहा है तो सुन लिया बैठ के। उसके पीछे भी एक मान्यता है। लोग कहते हैं कि जहां सुंदरकांड का पाठ होता है वहां हनुमान जी स्वयं आकर सुनते हैं। लेकिन ये थोड़ा ऐसा नहीं है कि कहा जाता है कि रामायण का पाठ जहां भी होता है, संपूर्ण रामायण, वहां पर हनुमान जी जरूर आते हैं, क्योंकि ही लव्स राम, है ना, ही लव्स राम। तो वो इस तरीके से आते हैं, ऐसे बैठते हैं, उस तरीके से ऐसा होता है। ये कहानियां लोगों के बीच में पॉपुलर है, तो इस तरीके से। तो मेनली वाल्मीकि जी की रामायण ये प्योर ऑथेंटिक 100% सोर्स है कि आपको एक्यूरेट घटना पता चलेगी, ना एक सुई इधर ना एक सुई उधर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात हो जाती है उनके लिए जो सच जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि हमारा जो एक पुरानी संस्कृति रही है उसमें असली सच क्या है। हाँ, जो इतिहास रहा है हमारा वो कैसा रहा, कैसे लोग थे, कैसी जगह थी, किस तरीके के लोग रहते थे। क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज सुन लेना देख लेना वो तो चलो एक डिफरेंट चीज, बिल्कुल, लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं रियलिटी उनको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको सही चीज मिल पाएगी। क्योंकि पता है क्या, लोग पढ़ते नहीं है इसमें, है ना, लोग पढ़ते नहीं। मैंने भी नहीं पढ़ी थी बहुत समय तक, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया था उसके बाद मैंने जितने सीरियल अब तक देखे हुए थे जो मेरे दिल के करीब भी थे, मुझे लगा इसमें तो बिल्कुल ही झूठी बातें अलग तरीके से दिखा दी जाती है, अलग ही तरीके से। अब मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। लोग कहते हैं कि सीता जी का जब स्वयंवर हुआ था तब रावण वहां पर आया था, और ये चीज सीरियल में दिखाई है कि रावण वहां पर आया था, क्योंकि वो शिव भक्त था, तो उसको पूरा 100% श्योर था कि वो शिव धनुष उठा ही लेगा। लेकिन उसने ट्राई किया और नहीं उठा पाया, और गुस्से गुस्से में वो वहां से चला गया। तो इस तरीके से ये कहानी बहुत सारी रामायण में मिल जाती है। इवन शायद तुलसीदास जी के रामायण में भी ये है, ये बात कहीं ना कहीं, और लोगों तक पहुंची है। मतलब अगर तुलसीदास जी रामायण नहीं भी है तो लोगों तक ये बात पहुंची है। अब किसके थ्रू पहुंची है, किन कहानियों के थ्रू पहुंची, वो तो वही जाने। लेकिन ये चीज इतनी पॉपुलर हो गई है कि लोग सीरियल में दिखा रहे हैं और लोग इससे को अपोज भी नहीं कर रहे हैं। दे थिंक कि हाँ अरे यार ये तो हमने सुना तो है, इन्होंने सही दिखाया है ना। अब अगर वाल्मीकि की रामायण में जाऊं तो आप अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं, आप हो गए यार ये तो आप अलग ही बात कर रहे हो, ठीक है। और जो रामायण में क्या दिखाते हैं, टीवी सीरियल में क्या दिखाते हैं कि स्वयंवर है, सारे राजाएं आए हैं, वहां पर श्री राम लक्ष्मण जी भी आए हैं, और उन्होंने जो है स्वयंवर में पार्ट लिया और धनुष उठाया और तोड़ दिया, और उनकी शादी सीता जी से हो गई, ठीक है। अब आते हैं वाल्मीकि रामायण में। अब मैं आपको कहने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, कि कोई भी स्वयंवर नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, राम जी और सीता जी का जब विवाह तय हुआ था, जब राम जी ने धनुष उठाया था, उस समय स्वयंवर आयोजित ही नहीं किया गया था। देयर वाज नो स्वयंवर, ठीक है। ये थोड़ा ना दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। जैसे मान लो किसी ने पढ़ी, उसने दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे को बताई, और चौथे तक पहुंचने के लिए वो चीज अलग ही हो गई। चाइनीज विस्पर करके एक गेम होता है कि एक बच्चा एक कान में बोलता है और वो बात जब लास्ट तक पहुंचती तो अलग ही चली जाती है। तो मैं आपको उसको एक्यूरेट बताता हूँ जो हुआ था। हुआ ये था कि जब श्री राम जी लक्ष्मण जी 13-14 साल के थे रिस्पेक्टिवली,
तो उस समय वहां पर आए थे विश्वामित्र जी, ठीक है, विश्वामित्र जी आए थे, विश्वामित्र जी कर रहे थे यज्ञ, और उस समय उनके यज्ञ में बाधा डालते थे दो राक्षस थे, मारीच और सुबाहु, ठीक है, ये दो राक्षस थे, ये उनके यज्ञ में हमेशा डाल देते, हड्डी डाल देंगे, मांस डाल देंगे, खून डाल देंगे, आग बुझा देते, ऋषियों को परेशान करते थे। अब करने को विश्वामित्र जी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनका जो यज्ञ था ना वो इस तरीके था, ना तो किसी को श्राप दे सकते, ना ही किसी को कुछ, किसी के ऊपर कुछ अटैक कर सकते, ठीक है, ये उसकी एक तरीके से रूल था। तो वो अपने से कुछ नहीं कर पाया, तो उन्होंने कहा एक काम करते चलते अयोध्या। अयोध्या जब वो पहुंचे, अयोध्या जाकर उन्होंने राजा दशरथ को बोला कि भाई मुझे आपके जो दो कुमार हैं, दो कुमार, मुझे राम चाहिए, बेसिकली उन्होंने कहा मुझे राम जी चाहिए, आप राम को मेरे साथ भेज दो, और मैं जो है इनको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे दूंगा, और ये मेरी हेल्प करेंगे कि जितने भी राक्षस आ रहे हैं इनको मारेंगे। अब क्योंकि देखो 13-14 साल की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, उनका बचपन भी नॉर्मल था, जैसा हमारा नॉर्मल बचपन होता है, उनका बचपन भी वैसे ही था। तो दशरथ जी ने थोड़ी चिंता जताई, उन्होंने कहा यार कि आप बात तो सही कह रहे हैं, काम करते मैं चलता हूँ आपके साथ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे चाहिए तो राम ही चाहिए, अगर आप राम को दे सकते हो बना दो, वरना फिर वो रघुकुल की जो आपकी रीत होती है उसको भी छोड़ दो, क्योंकि आपने तो पहले मुझे वचन दे दिया कि आप जो कहोगे कर दूंगा, अब आप मना कर रहे हैं। तो बड़े दिल पे पत्थर रख के उन्होंने राम जी को आगे किया, और राम जी आए तो साथ में लक्ष्मण जी भी आए, उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा, क्योंकि राम भैया जाएंगे जहां मैं भी वहां जाऊंगा, बहुत इस तरीके का प्रेम था उनके बीच में। तो उन्होंने कहा ठीक है आप दोनों को ले जाइए, तो एक दूसरे का ध्यान रखना बोल के वो लोग ले गए। अब हुआ ये कि ठीक है सारा यज्ञ वगैरह हुआ, उस समय मारीच और सुबाहु आए विघ्न डालने, लेकिन उन्होंने दोनों को आड़े हाथ लेके सुबाहु को तो मार दिया, लेकिन जो मारीच था उसको इस तरीके से मारा कि वो तो आने वाले समय जब श्री राम जी अडल्ट होके शादी होके जब वापस पहुंचते हैं वन में वनवास के लिए, तब तक उसको याद रहती कि भैया इस बंदे से उलझना नहीं है, वो इतना डरा हुआ व्यक्ति था। ठीक है, अब यहां से बात हो गई खत्म। इसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है एक जगह चलते हैं, एक कहानी सुनाते हैं शिव जी के धनुष पिनाक की, ठीक है, जो वहां रखा हुआ था कि ऐसा ऐसा धनुष है, चलो मैं उसे तुम्हें दिखा के लेके आता हूँ, क्योंकि राजा जनक के राज्य में यज्ञ भी हो रहे हैं, वहां यज्ञ चलते रहते थे, अच्छा खासा यज्ञ चल रहा था, तो उनका चलो निमंत्रण आया हम चलते हैं, तो वो दोनों चले गए। तो उस समय कोई वहां पर वो नहीं हो रही थी, स्वयंवर नहीं चल रहा था, एक यज्ञ चल रहा था, एक यज्ञ था वहां पर, कई जगहों से ऋषि मुनि और अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे। तो स्टोरी कट करते हैं, सीधा पहुंचते हैं जनकपुरी। जनकपुरी राम लक्ष्मण पहुंचते हैं विश्वामित्र जी के साथ में, वहां बात चलती है, तो फिर वो जनक जी से मिलते हैं, राजा जनक से मिलते हैं, और विश्वामित्र जी बोलते हैं कि आपके पास एक धनुष रखा है शिव जी का, मैं चाहता हूँ कि आप वो मेरे दोनों शिष्यों को दिखाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन्होंने ऑर्डर किया, और वहां से बहुत सारे लोग खींच के हुए धनुष पूरा वो टायर वायर में करके, ताकि एकदम हिलाना मुश्किल था लोगों के लिए, तो वो बड़ा खींच के 400-500 लोग लेकर आए उसको और वहां रख दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप देख लो, राम जाकर देख लो, चाहो तो छू सकते हो, और तुम्हें लगा है तो तुम करो, उठाओ उसको, देखो कैसा है, किस तरीके का है। तो राम जी के उन्होंने पहले धनुष को प्रणाम किया, क्योंकि शिव जी का धनुष था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने से पकड़ा और धनुष को उठा लिया बहुत इजी तरीके से। फिर अब क्योंकि धनुष उठा ले तो प्रत्यंजा भी चढ़ाई जाएगी, तो उन्होंने उसे पकड़ा, उसकी प्रत्यंजा चढ़ाई, चढ़ाने चढ़ाने में वो गया टूट, ठीक है। अब जब वो टूट गया तो दशरथ जी ने देखा कि यार बंदे में बात तो है। अब बता रहा हूं, अब वो स्वयंवर वाली बात कहां से आई थी। हुआ ये कि इससे भी पहले राजा जनक ने एक अनाउंसमेंट किया कि भाई जो भी ये शिव धनुष उठा देगा और इसकी प्रत्यंजा लगा देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उनसे करूंगा। ये पुरानी बात है, उससे पहले स्वयंवर हुआ था, राजा आए भी थे, हार के गए भी थे, और बहुत से राजाओं ने तो जनकपुरी पे आक्रमण भी कर दिया था इस चक्कर से कि भाई तुमने हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया क्या वहां पर। कुछ राजा थे जो ऑफेंड हो गए थे इस बात से। तो ये कहानी थी, तो उस समय को स्वयंवर नहीं चलता। अच्छा, इससे एक स्टोरी मुझे याद आई मेरे बचपन की, मैंने अपने स्कूल में सुनी। ठीक, मेरे स्कूल की इंग्लिश की एक बुक थी, मुझे थोड़ा सा याद है। तो उसमें स्टोरी ये थी कि जब राम जी ने धनुष तोड़ा, तो वहां पर परशुराम जी भी प्रेजेंट थे, और वो बहुत गुस्सा हुए थे इस बात पे, और वो राम जी को मारने के लिए परशु लेके चढ़ गए थे। तो लक्ष्मण जी बीच में आए थे, और लक्ष्मण जी की उनसे काफी अच्छी खासी बहस हुई। देखो अब ये बात है ना, ये मैंने बचपन में स्कूल में पढ़ा। मैं नहीं पढ़ा स्कूल में, हमें थोड़ा सेम स्कूल में सेम सिलेबस था, मैंने भी चीज को पढ़ा था। उस समय तो बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि उस जो वाद विवाद दोनों के बीच में था वो इंटरेस्टिंग था, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में। और टीवी सीरियल में भी दिखाते हैं
बीच में लॉकडाउन में बहुत मीम भी चले थे इस चीज को लेकर, है ना, वो आंखों में लगा के म्यूजिक बजाकर। एक बार दिखा भी देना अगर वीडियो में वो कैसा मीम था। ठीक है, तो हुआ क्या, आप अब देखो इसकी इसकी भी सच्चाई बड़ी खतरनाक है। अब इसके आगे गए तो इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मजा आ रहा है। तो अब क्या हुआ कि जब ये सब बात होगी तो राजा दशरथ ने देखा कि यार व्यक्ति में दम है और ये सारी चीजों को फुलफिल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक काम करो, अब ये सबसे बेस्ट मौका है, यही मेरी बेटी के लिए उचित वर है। तो उन्होंने विश्वामित्र जी से बोला कि देखिए इस तरीके से बात हुई थी और मैंने ये एक शुल्क रखा था, एक तरीके से ये एक पौरुष शुल्क था कि लोग के अंदर कितना पौरुष जानने के लिए, और मेरी बेटी का विवाह मैं चाहता हूँ कि मैं श्री राम जी के साथ करूँ। ठीक है, तो विश्वामित्र जी ने कहा यार बात तो ठीक है, तो लेकिन इसके लिए मैं तो अब मैं इनका गुरु हूँ, लेकिन इनके इसका अधिकार तो उनके पिता को ही है, तो आप क्या कीजिए, इनके पिताजी को आप संदेशा भिजवा दीजिए। तो राजकुमार और दोनों राजकुमार और विश्वामित्र जी वहां आराम करते हैं, ठीक है, वहां रह रहे हैं। अब उस दौरान दशरथ जी ने वहां संदेशा भिजवा दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई है और मैं अपनी बेटी सीता का विवाह आपके बेटे राम से करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब ये बात वहां तक पहुंची तो वो बड़े खुश हुए इस बात से, दशरथ जी क्या है, तो कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि अच्छा खासा राजा था जनक का। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, वहां से सब चले आए अयोध्या से, तो शत्रुघ्न और भरत को भी साथ ले गए। अब जब वहां गए तो उन्होंने बोला कि आपकी एक बेटी और है उर्मिला, हाँ उन्होंने कहा मेरी एक बेटी है उर्मिला, और आपकी दो भतीजियां हैं, जो आपके जो छोटे भाई हैं उनकी दो बेटियां और हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इन चारों भाइयों का विवाह इन चारों बहनों से करा दें, चारों बहनें जहां रहेंगी साथ रहेंगी, एक साथ रहेंगी। तो ये काफी उस समय आइडिया भी यूनिक था और नया था, किसने किया भी नहीं था ऐसा, और लेकिन ठीक भी था कि यार रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे दोनों राज्यों के भी, परिवारों के भी, और ये चारों बहनें खेलती रहती हैं बचपन से भी साथ में, आगे भी साथ में रहेंगी। ठीक है, तो ये बात तय हो गई कि भाई विवाह होना है। ठीक, इस तरीके से अब सब कुछ हुआ, विवाह भी हो गया, विवाह पूरा हो गया। और ये ऐसे छोटे मोटे विवाह नहीं होते, अच्छा खासा समय लगता है, मतलब ये समझ लो कि बड़े बड़े राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य को बुलाना है, दूर से राजाओं को बुलाना भी है, पार्टी देनी है, बहुत कुछ करना है ना। और इस काम में कहीं 2 से 3 महीने निकल गए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हो सकता है, मैं कंफर्म करके बता दूंगा, लेकिन 2 से 3 महीने का टाइम लगा था इन सब चीजों में। तब तक परशुराम जी वहां नहीं आए। ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि स्वयंवर में ही आ गए थे। हाँ वही ना कि स्वयंवर हो रहा था और वो गत्यंतर चढ़ाते ही धनुष टूटा, राम जी पे गुस्सा हो गए और तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने ऐसे ऐसे अब हुआ ये। ठीक है, तो अब भाई वो लोग, अब बारात जा रही थी वापस और उन्होंने कहा अयोध्या चलते हैं, बहुत अब समय हो गया है कि राजधानी भी देखनी है, अपना घर देखना, तो चले गए अयोध्या को। अयोध्या पहुंचने से पहले, कुछ समय पहले ही उन्होंने देखा ऐसा मौसम बदल गया, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, और तूफान में से कोई तो आ रहा है वहां सामने से, एक व्यक्ति है और उसके आसपास पूरा ऐसा और मचा हुआ पूरा हंगामा, और एक व्यक्ति चल के आ रहा सामने से। और जब व्यक्ति की शक्ल साफ हुई तो सब लोगों ने देखा कि ये तो परशुराम है। ही वॉज वेरी एंग्री, पूरे एकदम रौद्र में चलते हुए आ रहे थे, सबकी गिग्गी गोल हो गई, सब की ऐसे ऐसे कांपने लग गए सब, इवन राजा दशरथ भी कांप रहे हैं, सब कांप रहे हैं वहां पर, सब ने सबको छुपा लिया और राजा दशरथ को सब क्या करेंगे क्या करेंगे, अब तो गए, क्या बात हो गई ऐसी। तो हालांकि समाचार तब मिला परशुराम जी को, वो आए वहां पर और उन्होंने बोला कि कौन है वो व्यक्ति जिसने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा, किसमें इतनी हिम्मत है। तो सब डर रहे थे, लेकिन राम जी, अब क्योंकि देखो गलत ना करने वाला व्यक्ति कभी नहीं डरता, उन्होंने कहा ठीक है, आप सब डर रहे थे, लेकिन राम जी निकल के आए आगे, छोटे थे उस समय बालक, गए आगे तो उन्होंने देखा कि हाँ, उन्होंने कहा नमस्कार नमस्कार किया, और क्योंकि पता तो होता है, ये कहानी बताते हैं लोग, तो नमस्कार नमस्कार किया और उन्होंने बोला कि जी मुझसे ही वो शिव धनुष टूटा है। तो उन्होंने कहा बच्चे अपने आप को तुम क्या समझते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी, हो ही नहीं सकता कि तुमने धनुष तोड़ा हो, ये है वो है, तो वो तो विश्वास नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही दम है तो ये धनुष लो। तो उनके पास जो दूसरा धनुष था वो धनुष था शिव विष्णु धनुष, विष्णु जी का धनुष था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन विष्णु जी का धनुष था। उन्होंने कहा ये धनुष लो और इसको प्रत्यंचा खींच के दिखाओ, अगर तुम इतना ही अपने आप को समझते हो कि तुमने तोड़ा, अगर तुम कह रहे हो, तुम शायद झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने दिया, राम जी ने धनुष लिया, प्रत्यंचा चढ़ा दी। जब उन्होंने ये किया तब परशुराम को पता चला कि भाई दिस गाय इज नॉट एन ऑर्डिनरी गाय, इज समथिंग एल्स, ही हैज समथिंग इन इट, उसके अंदर कुछ तो ऐसा है, क्योंकि ये विष्णु जी का धनुष है, सिर्फ विष्णु तत्व वाला व्यक्ति ही उस चीज को दिव्य शस्त्र, हाँ, उसको कर सकता था, उसके प्रत्यंचा चढ़ा सकता था। तो ये कहानी हुई थी। उस बीच में लक्ष्मण और परशुराम जी का कोई संवाद नहीं है,
सिर्फ राम और परशुराम जी का संवाद। और एक बोनस पॉइंट कि परशुराम जी का नाम पहले राम था। अच्छा। हाँ, पहले उनका नाम राम था। वो जब उन्हें शिव जी के तपस्या से परशु जो प्राप्त हुआ, तब से उनका नाम परशुराम पड़ गया। अदरवाइज उनका नाम पहला राम था और फिर उनके नाम पे राम जी का नाम रखा राम। तो इस तरह की कहानी है। तो ये है बात इसकी। ये हाँ, बात सच है और काफी ज्यादा यूनिक भी है। ये शायद ही लोगों को पता होगा, नहीं पता कि स्वयंवर नहीं हुआ था और इस तरीके से चीजें होंगी। क्योंकि क्या है ना, सभी चीजों को मिक्स करके एक से मतलब ऐसी चटपटी कहानी रखी जा सकती है। इसमें चटपटा एक चीज और डाल दी वही जो आपको बता दी कि रावण भी आया था सीता जी के स्वयंवर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही सारी चीजों को ऐसे मिक्स करके और ऐसा कुछ चटपटा सा बना के रख दिया ऑडियंस के सामने कि बस मजा आना चाहिए और ऑडियंस उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि अच्छा लग रहा है ना। इट्स काइंड ऑफ अ डेली शो कि यार ये क्या हो गया, कुछ तो मजा आ रहा है। लेकिन फिर ये भी है कि ये संवाद मेरे ख्याल से रामचरितमानस में है, बचपन में हमने पढ़ा था। ये जो आप कह रहे हो ये बचपन में ही हमने पढ़ा था, उसी में से रामचरितमानस में से ही है और उसी में ये संवाद लिखा गया। हो सकता है कि चीजों को उस समय थोड़ा इंटरेस्टिंगली दिखाने के लिए उन्हें चीज करनी पड़ी। तो मतलब वही चीज ना, बच्चों को भी बचपन से वो चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो मुझे मतलब समझ में नहीं आता कि हमें इसके बारे में कितना सीरियस होना चाहिए। हाँ देखो, अब वही है ना, इसमें तो जो वही एक ना, जो दिखता है वो बिकता है, जो चीज पॉपुलर है वो चलेगी, जो अनपॉपुलर है वो बैन हो जाएगी, यही है। वाल्मीकि रामायण बहुत अनपॉपुलर थी, आज से करीब 3-4 साल पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आई थी। अभी कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे कि नीलेश ओक हैं, अमी गनात्रा हैं, और भी कुछ ऐसे हैं, और एक और है, उनका यूट्यूब चैनल है वाल्मीकि रामायण करके। वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, याद आएगा तो मैं लगा दूंगा, अभी इसकी स्क्रीन पे लगा दूंगा उनका नाम। तो ऐसे स्कॉलर्स हैं जो उस पर अध्ययन कर रहे हैं और उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में लेके आ रहे हैं। और अमी गनात्रा जी वो ऑथर हैं जिनको सुनकर मैंने रामायण पढ़ना शुरू करी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको सुनकर भी बहुत से लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ना शुरू करें। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो लोगों तक असली सोच पहुंचना है कि सच में क्या रहा था, क्या चला था। तो जैसे कि ना बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें एक और चीज के बारे में कही जाती हैं, जो कि है रावण और सीता जी के बीच में जो भी कुछ रहा, कैसे वो लेने आए, कैसे लेने नहीं, अबडक्ट करने आए थे। हाँ, किडनैप किस तरीके से किडनैप करने आए, वहां क्या हुआ। एक साल जब सीता मैया रही वहां पे वाटिका में, अशोक वाटिका में, तो वहां पे क्या बिहेवियर रहा या फिर क्या बातें हुई उन लोग के बीच में और क्या चीजें रही, इस चीज को लेकर के भी हजारों कहानियां हैं अलग अलग तरीके की। ऐसा धमकी दी या फिर क्या कहते हैं, ऐसे कुछ मतलब ऐसे ऐसे फैक्ट्स थे या रावण के पास ऐसी ऐसी चीजें थी लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही सरल मतलब इस मामले में बहुत अच्छा व्यक्ति जेंटलमैन था कि किसी पढ़ाई स्त्री को उसकी मर्जी के बिना नहीं छोड़ेगा। इस तरीके की चीजें भी लोग बोलते हैं। लोग तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उम्मीद मैं फिर से वही कहूंगा, वाल्मीकि रामायण, नथिंग एल्स, रीड। तो चलो इस कहानी पे भी आते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो, वाल्मीकि रामायण में रावण की बात है, पहले भी है, ठीक है। और ये तब की है जब विश्वामित्र जी वहां जाते हैं, तो वहां फर्स्ट टाइम हमें रावण का जिक्र मिलता है। उससे पहले स्टार्टिंग में है बिल्कुल, जहां पर लोग रावण के दुख से परेशान है सारे देवता। जब वो ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी साहब विष्णु जी के पास जाते हैं, तब रावण का जिक्र है, ठीक है। रावण जी बोलने के पीछे भी वही है कि हमें जिस तरीके से चीजें बताई गई हैं, तो कभी कभी निकल जाता है, लेकिन वो जी लगाने लायक व्यक्ति है नहीं, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सीधे जो रावण का जिक्र आता है वो आता है तब जब शूर्पणखा की नाक काट दी जाती है। वो बताती है मेरा भाई का नाम रावण है, ऐसे ऐसे करके। तो ठीक है, शूर्पणखा की नाक कट गई, खरदूषण का वध भी हो गया, और फिर रावण जो है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात फैक्ट बताता हूँ, रावण सीता माता को उठाने के लिए 2 बार आया था। अच्छा, अब ये बात किसी को नहीं पता होगा। मुझे तो सुन के बड़ी हैरानी हुई है कि ऐसा भी कुछ हुआ था। वो 2 बार आया था। अच्छा, पहली बार क्या हुआ कि जब वो आया, आके वो अपने मामा के पास गया, मारीच के पास। अब ये वही मारीच है जिसको राम जी ने बचपन में धूल चकाई थी, ये वही मारीच है, ठीक है। तो जब वो आया, उसने एक प्लान बताया कि मामा ऐसी बात है, ऐसे ऐसे करके इस स्त्री को उठाना है। उन्होंने पूछा कौन स्त्री है, क्या क्या पूछा, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे व्यक्ति है
और उसका जो हस्बैंड है, पति है, उसका नाम है राम, अयोध्या का राजकुमार, जिसको उसके पिता ने अयोध्या से निकाल दिया। अब ये कहानी वहां पहुंची इस तरीके से कि निकाल दिया क्योंकि राम बहुत कामी व्यक्ति था। राम अपने डिजायर से बहुत ज्यादा वो था, तो उसके पिता ने उसे राज्य से बेदखल कर दिया और अब वो जंगलों में रहता है। तो ऐसी सी बात हुई, मुझे उसकी वाइफ पसंद आई है, मुझे उसकी वाइफ उठानी है, क्योंकि ये उसका रोज का ही काम था रावण का। अब जब जैसे ही मारिच ने नाम सुना राम, उसके रोंगटे कांप गए, क्योंकि उसने देखा था ना कि किस तरीके से बचपन में जो उसका जब वो राम बचपन में थे तो कितना गंदा हाल किया था, अभी वो इतने बड़े हो गए, शादी हो गई है ना, तो क्या हालत हो। तो उन्होंने कहा राम, मैं ढंग से सुना नहीं, क्या कहा तुमने, राम? उन्होंने कहा हाँ राम। कहना भाई साहब रावण, अगर तुम्हें अपनी और अपने राज्य की इतनी सी भी चिंता है ना, तो अभी यहां से पकड़ो अपना विमान और निकल जाओ, और ये ख्याल अपने दिमाग से तो निकाल, क्योंकि बचपन में मैंने राम का सामर्थ्य देखा है, वो बचपन में भी इतना खतरनाक था, अब तो कितना खतरनाक हो गया। चीजें इतनी बुरी हैं कि अगर र शब्द का अगर मैं कुछ सुनता भी हूं तो मुझे कांपने लगता हूँ। र से अगर कुछ शुरू होता है ना, उसका नाम सुनते ही कांप जाता हूँ मैं, क्योंकि वो राम का जो स्टार्टिंग वर्ड ही र है। मैं इतना डरा हुआ हूं सब चीज। तो मेरी बात मानो और चुपचाप अपने राज्य चले जाओ। दैट टाइम रावण पता नहीं इसने क्या सोचा, उसे शायद समझ में आया और वो चला गया वापस लंका। ये बात किसी को नहीं पता, उसी को पता है जब वाल्मीकि रामायण पढ़ी। वो आया, उसने मारिच से बात करी, मारिच ने उसको सारे डिस्क्रिप्शन बताया, और फिर रावण ने सुना और चला गया वापस। जब वो वापस चला गया, फिर शूर्पणखा आके बोली, फिर शूर्पणखा ने जो और ज्यादा रावण को लस्टफुल बना दिया सीता के बारे में बता बता के उसने कहा भाई इस बार तो जाना पड़ेगा। तो ये सेकंड टाइम पे रावण आया मारीच के पास। होने को मारीच रावण का मामा है, लेकिन इस बार रावण के आंखों में बिल्कुल लस्ट छाई हुई थी। वो अब कुछ सोचना और सुनना चाहता ही नहीं था। मारीच ने फिर बोला कि भाई राज्य की संभालन करता हूं, मत करो। तो उन्होंने कहा देखो मामा, बात है ऐसी कि लड़की तो मुझे चाहिए, और अगर आप साथ दोगे तो ठीक, नहीं तो फिर आपका भी काम तमाम कर दो। इसके बाद की कहानी हम सबने सुनी है, किस तरीके से गोल्डन हिरन वहां जाता है और ये सब चीजें होती हैं। इसके बाद रावण वहां पर आता है। रावण जब वहां पर आता है, जो पॉपुलर कहानी है पहले मैं वो बताता हूँ, फिर आपको डिफरेंस समझाऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है वाल्मीकि जी की रामायण में और इसमें। तो रावण वहां आता है, वो सीता मैया को अंदर लेने जा रहा होता है, लेकिन उसका पैर पड़ता है एक रेखा पर और उसका पैर जलने लगता है और वो पीछे हो जाता है। वो उसको रेखा पार नहीं कर पा रहा था, वो एक साधु का वेश भर के आया था और रेखा पार नहीं कर पा रहा था। फिर उसने सीता मैया को कहा कि भाई तुम मुझे भिक्षा दो। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप रहिए, मैं आ रही, मतलब आ रही हूँ, या फिर हाँ सॉरी, कहानी ये थी। उन्होंने कहा ठीक है, आप अंदर आइए, मैं आपको देती हूँ जो भी आपको चाहिए, जो आपको दान दक्षिणा चाहिए मैं दूंगी। तो उन्होंने कहा, तो रावण बोलता है कि नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मैं थोड़ा साधु हूँ और जीवो सो और तुम मेरे लिए बाहर भी नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा नहीं, लक्ष्मण ने मना किया है कि इस रेखा से बाहर मत जाना। तो उन्होंने कहा अच्छा, एक साधु तुम्हारे घर से आज जो है बिना कुछ लिए लौटेगा, तुम्हें पाप लगेगा, ये वो सो। फिर ये सब चीजें सीता जी ने जो है राम फिर रेखा के आगे पैर रख दिया और रावण को मौका मिल गया, रावण ने सीता जी को पकड़ा और ले गया। ये है बहुत पॉपुलर स्टोरी लक्ष्मण रेखा के बारे में। अब अगर आपको ये मैं बताऊं कि लक्ष्मण रेखा थी ही नहीं ऐसी कुछ वाल्मीकि रामायण में, तो आप क्या कहोगे? ये तो बड़ी ऐसी बात हो गई, बिल्कुल अनपॉपुलर और अननोन थी, है ना। जिस लक्ष्मण रेखा के बारे में इतना जिक्र है और इतना, मतलब ऐसी कोई रामायण, क्योंकि जो भी सीरियल्स आए या फिर जो भी मूवीज आई हैं, कोई ऐसी रामायण नहीं होगी जिसमें ये चीज हो, लक्ष्मण रेखा के बारे में जिक्र ना हो, और उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया भी जाता है। इवन आदि पुरुष में तो एक पूरा बैरियर सा बनाया था, मतलब ठीक है, एक पूरा बैरियर सा बना दिया था कि इस बैरियर के अंदर ही नहीं जा पा रहा है ना, ठीक है, तो इस तरीके से दिखाया था। अब वाल्मीकि रामायण में हालांकि लक्ष्मण रेखा नहीं है, लेकिन एक रेखा जरूर है, वो उसका सिंबलिज्म क्या है वो आपको बताऊंगा आगे। अब इसकी एक्चुअल आप कहानी सुनिए। लक्ष्मण रेखा की बारी जो अब हम बताएंगे आपको वाल्मीकि रामायण से। तो कहानी कुछ इस तरीके की है कि ठीक है, वो हिरण आता है, माता सीता को दिखता है, माता सीता कहती है कि ये तो गोल्डन हिरण है, बड़ा ही अद्भुत लग रहा है, राम आप मेरे लिए पकड़ लाइए, हम इसे ले जाएंगे और हमारे जो अयोध्या में जो हमारा बगीचा है वहां रखेंगे, बड़ा सुंदर लगेगा। तो अब इसमें बीच में पहले तो राम जी बोलते कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तुम्हें इतना ही पसंद आ रहा है तो मैं जरूर ले आऊंगा तुम्हारे लिए। लक्ष्मण बीच में बोलते हैं, वो कहते हैं कि भैया और भाभी, बात ऐसी है कि देखो,
सोने का हिरण तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा तो कोई चीज पहली बात होती नहीं है, और क्योंकि ये जंगल है, यहाँ पर राक्षस बहुत है, तो हो सकता कोई राक्षस हो जो ऐसा भैंस धर के आया हो। ये लक्ष्मण जी ने पहले ही वो बोल दिया था। तो राम जी ने कहा ठीक है, अगर लक्ष्मण ऐसी बात है तो अगर ये राक्षस होगा तो मैं इसे मार दूंगा, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो हम इसे ले आएंगे। अब उसमें एक बात और उन्होंने बोली है, थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। उन्होंने बोला कि अगर इसमें से जिंदा पकड़ लाया तो हम उसे अपने वाटिका में रखेंगे, नहीं तो हाँ सॉरी, ये माता सीता बोलती है, अगर आप जिंदा ले आएंगे तो इसे हम साथ हम वाटिका में रखेंगे, अपने साथ खेलेंगे, और अगर नहीं ला पाए तो मैं इसकी खाल का कुछ बना दूंगी। अब ये सुनने में कितना ऑड है, लेकिन इट इज, ये है उसमें लिखा हुआ मेंशन। खैर कोई नहीं, अब वो राम जी जाते हैं पीछे, और वो हिरन जो है बहुत जगह, क्योंकि मायावी हिरन था, बहुत सारे उसने डिस्गाइज करके इधर उधर भाग भाग के काफी दूर ले जाता है, आश्रम से काफी दूर। अब उसके बाद वो राम जी मार देते हैं। लास्ट टाइम पे वो हे राम हे सीता करके आवाज लगाते हैं। अब इसमें से माता सीता बड़ी व्याकुल हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है कि परेशान, कि अरे ये तुम्हारे भैया की आवाज है ना, वो जरूर मुसीबत में होंगे, कोई राक्षस तो नहीं उसने उन्होंने पकड़ लिया, या कोई राक्षस तो नहीं आ गया उनके सामने, उन्हें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, लक्ष्मण जाओ। लक्ष्मण बोलता है भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने भैया को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनका जो कैलिबर जो पावर है वो आपने देखा होगा कि जब खरदूषण और उसकी आर्मी को उन्होंने एक सिंगल हैंडेडली मार दिया था, और अगर देवता भी अपनी पूरी आर्मी लेके आ गए ना तो भी राम भैया को नहीं हरा सकते, इतने पावरफुल है वो। लेकिन सीता नहीं मानने को तैयार, सीता भी लाइक कि नहीं ऐसा नहीं है, और जाओ, तुम जा क्यों नहीं रहे हो, क्या बात हो गई, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अभी सीता जी ने बोल दिया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, तुम जा क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही क्या अपने भाई की आवाज, कितना दर्द है उनकी आवाज में, इस तरीके चिल्ला रहे हैं। तो अब क्योंकि देखो ना, हम इंसान हैं, सब इंसान हैं, हमने उनको भगवान बना दिया है, लेकिन है सभी इंसान वहां पर, उस कहानी में सब इंसान है। उस टाइम पे तो सभी इंसान ही है ना। हाँ, सब इंसान, और सब के, और हर इंसान व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, गलत फैसले लेता है, ठीक है। तो वहां पर सीता मैया के मन में एक बात है, उन्होंने बोला कि लक्ष्मण मुझे तुम्हारे आसार ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए हो, तुम्हें भरत ने भेजा है यहाँ पर, और भरत ने तुमको यहाँ इसलिए भेजा है ताकि तुम पीठ पीछे राम को मार सको, और भरत पूरा राज्य हथिया ले, और मुझे भी हथिया ले, और तुम्हारी नजर मुझ पर है कि तुम मुझे अपने हथियाना चाहते हो। अच्छा। अब ये बात सीता माता ने बोल दी लक्ष्मण को। लक्ष्मण भी लाइक क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा आप सोच भी रहे हो बोलने से पहले, आपने क्या क्या बोल रहे हो आपने जो बात कही है ये ऐसा कह दिया है कि मानो किसी ने मेरे कान में ना लोहा पिघला के डाल दिया दोनों कान में, इतना दर्द हो रहा है मुझे सारी बातें सुनते हुए, और मैं सोच नहीं सकता कि आप ऐसा क्यों कह रही हो। लेकिन अब आपने ऐसा बोल दिया है कि अब ये सुन के मेरा खड़ा रह पाना यहाँ पर तो मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। उन्होंने मुझे बोला है कि आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर रहना है, लेकिन फिर भी आपके इस कथन के बाद अब मैं यहाँ रुक भी नहीं सकता, तो मैं जा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के जितने भी लोकल डेटीज हैं वो आपकी रक्षा करेंगे। ये बात बोली और राम जी के पीछे लक्ष्मण जी चल गए। अब क्या पहले लोग क्या कहते हैं कि भैया ऐसे तीर निकाला, रेखा बनाई, और लक्ष्मण रेखा बोला भाभी इसके आगे मत जाना, ऐसा कुछ नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। लेकिन लक्ष्मण के सब्र की रेखा जरूर है, जिसे माता सीता ने लांग दिया अपने कुछ शब्दों से। बस यहां वो लक्ष्मण रेखा का सिंबलिज्म मुझको दिखाई देता है, अदरवाइज फिजिकली कोई लक्ष्मण रेखा नहीं थी वहां पर। इट वॉज अ मेटाफर, जैसे मैंने हमेशा कहता हूं, एक मेटाफर है लक्ष्मण रेखा का। लक्ष्मण ही चले जाते हैं, रावण को मौका मिल जाता है, रावण वहां जाता है। अब ऐसा नहीं कि वहां गया और पकड़ा सीता को ले गया, वो गया बिल्कुल साधु के स्टाइल में, उन्होंने पूछा भिक्षाम देही और ये वो सो, कि तुम इतनी सुंदर स्त्री, इतने सुंदर तुम्हारा अंग है, ये है वो है, तुम यहाँ क्या कर रही हो पूरे बीच जंगल में अकेले, तो राक्षस से भरा पूरा जंगल है। तो उन्होंने बताया, तब सीता जी बताती है कि तो पूछते ना, पहले परिचय पूछा जाता था कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, कहाँ से आई हो, क्या है, तो सब कुछ सीता जी उस समय सब कुछ बताती कि ऐसा ऐसा है, और ये सब हुआ हमारे साथ, मेरे पति राम और मेरे देवर लक्ष्मण, उनके साथ यहाँ पर आई हूँ, कुछ समय के लिए आई हूँ, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वापस अयोध्या, और फिर ऐसा ऐसा तो सारी बातें होती हैं। तो फिर रावण अपना एक्चुअल रूप रिलीज करता है, बोलता है कि मैं हूँ रावण, लंका का लंकापति, और ऐसा ऐसा है, और मैं तुम्हें यहाँ पर ले जाने आया हूँ, चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। अब सीता ने जब ऐसा भयानक भयानक रूप देखा राक्षस वाला, तो वो डर गई। अब वो भागी तो रावण ने सबसे पहले सीता के बाल, भागते ही भाग रही थी तो भागते हुए बाल हाथ में आए,
बाल पकड़ के रावण ने खींचा और फिर ऐसे करके जैसे उठाते हैं ना, तो दोनों पैरों के बीच में से हाथ डाला और ऐसे उठा कंधे पे ले लिया और कंधे पे लेकर फिर अपने रथ निकाला और रथ में लेके चला गया। तो ये फर्स्ट इंटरेक्शन था माता सीता और रावण का। उसके बाद बीच में जटायु जी आते हैं, जटायु जी कोशिश करते हैं रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाते हैं और फिर वो आगे चले जाते हैं। ठीक है, मतलब जटायु को मार देते हैं रावण और फिर वो आगे लंका ले जाता है। लंका में अब आती है बारी, लंका में क्या हो रहा है, क्योंकि इसके बाद तो पता है राम जी ढूंढते हैं, फिर वो सुग्रीव से मिलते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन इस दौरान लंका में क्या हो रहा है? लंका में ये हो रहा है कि रावण लेके आया सीता जी को और ले गया सीधा अशोक वाटिका, और वहां पर उसने बोला कि तुम मेरी रानी बन जाओ या मेरी पत्नी बन जाओ और एक बार मेरे बिस्तर पर तुम चढ़ो तो सही, उसके बाद ये पूरी जितनी भी पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। मेरे पास ऐसी दूर दूर से लाई हुई 300-400 औरतें हैं, तुम उन सबके ऊपर राज करोगी, वो सब तुम्हारी नौकरानी की तरह तुम्हारे सामने रहेंगी, तुम एक बार हाँ कह दो। ठीक है, तो ऐसे बहुत प्रलोभन दिए, बहुत बारी बोला, और फिर वहां पर कुछ राक्षस भी रखे थे सीता को टॉर्चर करने के लिए कि सीता का मनोबल कैसे तो तोड़ दिया जाए। ठीक है, लेकिन होता यह है कि काफी समय बीत जाता है, सीता अब वहां सीता तो ना वहां कुछ खा रही है ज्यादा, ना कुछ पी ही रही है, बस बैठी हुई है, ना कोई कपड़े चेंज करना, ना कोई कुछ करना, बस वही अपना पुराने जो वस्त्र हैं उन्हीं में बैठी हुई है, दुबली हो गई है। जो पहले एक हष्टे पुष्टे शरीर था उनका, अब वो खाने की कमी से, पति के दूर रहने की वजह से दुबला हो गया है। साड़ी जो थी वो मैली कुचैली साड़ी हो गई है, जितने भी ऑर्नामेंट्स उन्होंने पहने थे उन्होंने रास्ते में उतार दिए थे, जस्ट फॉर निशानी के तौर पर, ताकि राम को भी ढूंढते हुए आए तो मिल जाए। तो कोई गहना नहीं है, बस एक चूड़ामणि है जो उनके सर पे लगा हुआ है, चूड़ामणि या चूड़ामणि बोलते हैं उसको। ठीक है, वो उनके पास है। बाकी काया ऐसी हो गई है मैली भरी, मैल भरी, क्योंकि ना नहाने का मन है ना कुछ करने का मन है, वियोग में है राम से, ऊपर से वहां पर इस तरीके का माहौल है, तो वो सब टॉर्चर कर रहे हैं सीता को, लेकिन सीता जी के मन में है कि नहीं। रावण बड़ा परेशान हो गया सब चीजों से, तो रावण ने कहा देखो सीता, अगर तुम मेरी बात मानती हो अपनी मर्जी से तो ठीक है, नहीं मानोगी तुम्हें मैं 12 महीने का समय दे रहा हूं, अगर इसमें तुमने मेरी बात मानी तो ठीक, अदरवाइज 12 से जैसी अगला दिन लगेगा मैं तुम्हें बोलूंगा, मेरा शेफ तुम्हें पकाएगा और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी वाली बात आती जो आप कह रहे हो कि रावण इतना अच्छा था कि उसने सीता को हाथ नहीं लगाया। देखो भैया, जब उसने पकड़ा, बाल पकड़ के खींचा, उठाया तो हाथ तो लगाया। ठीक है, दूसरा उसने हाँ का इंतजार किया, और ये नहीं अब लोग बोले हाँ का इंतजार किया, अरे ये थोड़ी बोला है कि तुम जब तक हाँ नहीं बोलोगे तुम्हारा इंतजार करूंगा जन्मों जन्मांतर तक, पूरी लाइफ बीत जाने तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम हाँ बोलो बस। उसने बोला भैया 12 महीने का समय है, डेडलाइन है तुम्हारे पास, हाँ बोलते तो हाँ बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। दूसरा लोग कहते हैं कि भैया रावण चाहता तो जबरदस्ती कर लेता, रावण कितना जेंटलमैन है कि उसने जबरदस्ती नहीं करी, लेकिन टॉर्चर तो डेली करवा रहा था, डेली मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा था, डेली वहां जाता था वो देखने के लिए सीता को, और सीता हमेशा रावण को देख के सहम जाती, डर जाती थी, खुद को ढकने की कोशिश करती थी कि कहीं से तो रावण की नजर ना पड़े मुझ पे। एकदम ऐसे हो जाता ना हम लोग ऐसे करके, बिल्कुल ऐसी कोने पे पड़ी रहती थी, कितना कुछ बुरा नहीं हुआ। लोग कहते हैं श्री राम जी ने बहुत कष्ट उठाए, बहुत दुख उठाए, लेकिन सीता जी ने भी का जो कष्ट था वो भी ऐसा है कि इग्नोर नहीं किया, ऐसा बहुत बुरा कष्ट है, ना खा रही है ना पी रही है, बस राम जी की बाट जो रही है। फिर इसी दौरान हनुमान जी आए थे, वो सारी बातें बताते हैं सीता जी को कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग यहाँ तक तब पहुंच गए हैं, लंका भी जल्दी आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये सारी बात हो जाती है। अब युद्ध भी चल रहा है, साथ साथ पैरेलल में युद्ध चल रहा है, पैरेलल में सीता जी अभी अशोक वाटिका में ही है, बहुत सारे राक्षस मार दिए गए हैं रावण की आर्मी के। अब रावण सवाल आगे बढ़ता क्या करे, तो रावण एक खेल खेलता है, वो क्या करता है, श्री राम और लक्ष्मण के कटे हुए सर एक थाली में लेकर आता है, मतलब एक डमी ऐसा बना दिया, एक पुतला ऐसा बना दिया, और वो दिखा देता है सीता को कि देखो तुम्हारे राम और लक्ष्मण को मैंने मार दिया है, अब तुम मेरी हो जाओ, अब तो कोई नहीं है रास्ते में, अब तो तुम्हारे जो रास्ते में तुम्हारे पति थे मैंने मार दिया उनको, अब तो मेरी हो जाओ। सीता जी रोई, चिल्लाई, परेशान हुई, लेकिन हाँ नहीं बोला। उसमें से ही एक राक्षसनी थी, थोड़ी मन की अच्छी कह सकते हो, उसने बोला कि आप डरो मत, ये आपके पति के सर नहीं है, ये रावण की माया है जो उसने उसके थ्रू बना के आपको दिखाई है, ऐसी कोई चीज नहीं है। जब सीता जी इससे भी नहीं मानी तो क्या करें, उन्होंने इंद्रजीत को बुलाया, उन्होंने कहा इंद्रजीत कुछ ऐसा करो कि सीता मेरी हो जाए। इंद्रजीत ने क्या किया, इंद्रजीत गया
बैटलफील्ड पे, उसने किसी तरीके से राम और लक्ष्मण दोनों को मूर्छित कर दिया नागपाश के थ्रू। ठीक है, राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए, पड़े हुए हैं बेसुध। ऐसे में क्या करता है कि इंद्रजीत अपना पुष्पक विमान निकालता है, सीता को उठाता है और सीता को दूर से दिखाता है कि देखो वो रहे तुम्हारे राम और लक्ष्मण जिनको मैंने मार दिया, अब तुम मेरी पिता की हो जाओ। सीता जी ये देखने के बाद भी ना कर देती है, रावण की तो नहीं होंगी, मर जाऊंगी भले ही। सीता जी मरने भी जा रही थी, लेकिन फिर वो राक्षस नहीं आई, उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पति जीवित हैं। अगर ऐसा होता है कि पुष्पक विमान का कुछ सिस्टम ऐसा है कि उसमें कोई विधवा औरत नहीं बैठ सकती। अच्छा, हाँ, कि मतलब विधवा नहीं बैठ सकती, तुम उसमें बैठी हो, इसका मतलब यह है कि श्री राम और लक्ष्मण जिंदा है, मरे नहीं। तो वहां भी थोड़ा सहारा मिल गया, ठीक है, तो नहीं मरी। फिर एक बार और होता है, अब ये थोड़ा अपोजिट साइड में होता है। अब रावण को राम का मनोबल तोड़ना था, क्योंकि जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, अगर वो ही ना रहे तो फिर इंद्रजीत ने माया खेली। इंद्रजीत ने एक उनकी मतलब सीता की तरह दिखने वाली, सीता की तरह कपड़े पहने हुए एक औरत को लेकर, दूर थी तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन लग रहा था कि हाँ सीता हो सकती है, तो उसने वहीं पर ही उस औरत को मार दिया और फिर मार के वापस ले गया, ताकि राम का मनोबल तोड़ा जा सके। लेकिन फिर वही विभीषण ने बताया कि ये इंद्रजीत के खेल है, ये ऐसी करता है, तो आप उससे मत डरो, सीता जी अभी मरी नहीं। तो ये कहानी, अब सीता जी इस तरीके से वहां पर बैठी हुई है, परेशान बैठी, इंतजार कर रही है। धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है। 12 महीने यहाँ पूरे हुए, सीता जी को मार देगा, 12 महीने यहाँ पूरे हुए, तो फिर वो राम जी को वापस भी जाना है, बहुत चीजें हैं। तो इस तरीके से सीता चल रही है अशोक वाटिका में पूरे युद्ध के दौरान। वो प्रार्थना भी कर रही है भगवान से कि मेरे पति की और मेरे भैया लक्ष्मण की जो है उसको बचा के रखना, ये वो। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये और राम सीता का इस तरीके से संवाद है, मुलाकात है, अबडक्शन है, और किस तरीके से प्रलोभन है, सारी चीजें इस तरीके से हैं। ये वाल्मीकि रामायण से। इसके अलावा बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, लेकिन इस चीज में उतनी ज्यादा छेड़खानी नहीं की है। लेकिन हाँ, वो लक्ष्मण रेखा वाला पोर्शन जो है वो तो बिल्कुल ही मनगढ़ंत बातें हैं, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं।